Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss about regulation of blood glucose. What is regulation of blood glucose? Regulation of glucose in the body is done autonomically and constantly throughout the each minute of the day. जो रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के अंदर वो हमेशा होता रहता है, मतलब ईच सेकेंड और ईच मिनट जो है वो चलता रहता है. नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी बिटवीन 60 to 140 milligram per deciliter in order to supply cells of the body with its required energy. जो हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कितना होता है, 60 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है. इसमें हमने जो है वो पोस्ट प्रेंडियल भी काउंट कर दिया है और फास्टिंग का जो ग्लूकोज होता है उसको भी लेके चलते हैं. जो एवरेज रेंज है वो कितनी होती है, 60 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि हमें किस लिए रिक्वायर्ड होता है, हमें अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड होता है जो ब्लड ग्लूकोज है. ब्रेन सेल्स डोंट रिक्वायर इंसुलिन टू ड्राइव ग्लूकोज इनटू नर्वस, हाउएवर देयर मस्ट बी स्टिल बी नॉर्मल अमाउंट्स अवेलेबल. जो हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. अगर उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होने लगेगी, समटाइम अगर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है तो ब्रेन सेल क्या होंगी, डेथ कर जाएंगे. तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको जो है वो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती. वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो वहीं का वहीं पे प्रेजेंट रहता है, उसमें इंसुलिन का कोई रोल नहीं होता है. Too little glucose called hypoglycemia, starved cells and too much glucose called the hyperglycemia creates a sticky paralyzing effects on cell. अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम रह जाता है तो उसको हम कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं. और अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है तो वो क्या कहलाता है, हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है. अगर ये हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है तो ये हमारी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, स्टिकी बना सकता है. हमारी बॉडी जो है वो स्टिकी हो सकती है, पैरालाइजिंग की कंडीशन हो सकती है और वो हमारे जो सेल्स होंगे उनको इम्पैक्ट करती है. यूग्लाइसीमिया और ब्लड शुगर विद इन द नॉर्मल रेंज इज़ नेचुरली आइडियल फॉर द बॉडीज फंक्शन. हमारा जो नॉर्मल ब्लड शुगर जो होता है वो क्या कहते हैं, उस टर्म को हम यूग्लाइसीमिया कहते हैं. मतलब अगर हम यूग्लाइसीमिया क्या है, हमारे बॉडी का ब्लड शुगर लेवल की नॉर्मल जो कंडीशन होती है अगर वो है उसको टर्म को हम क्या कहते हैं, यूग्लाइसीमिया. A delicate balance between hormones of the pancreas, intestine, brain and even adrenal is required to maintain normal blood glucose level. हमारी बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कब मेंटेन होगा, जब पेनक्रियाज अच्छे से काम करेगा, इंटेस्टाइन जो है वो अच्छी तरीके से काम करेगी, ब्रेन जो होगा वो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है, वो सही टाइम पे इंडिकेट कर रहा है कि कब हमें हार्मोन का सिक्रेशन करवाना. और अगर हमारा एड्रेनल ग्लैंड जो है वो अच्छी तरीके से काम करेगा तो हमारा जो हार्मोन होगा और जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो उसको मेंटेन करके रख पाएगा. रोल ऑफ हार्मोन्स ऑफ द पेनक्रियाज इन रेगुलेशन ब्लड ग्लूकोज. हमारे जो पेनक्रियाज के हार्मोन्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए. रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इज़ लार्जली डन थ्रू द इंडोक्राइन हार्मोन. जो ब्लड का रेगुलेशन है, ग्लूकोज का रेगुलेशन है, वो किसके थ्रू किया जाता है, मेनली वो इंडोक्राइन हार्मोन्स के थ्रू किया जाता है, जो कि कहाँ से सीक्रेट होते हैं, पेनक्रियाज से सीक्रेट होते हैं. अ ब्यूटीफुल बैलेंस ऑफ हार्मोन अचीव्ड थ्रू ए निगेटिव फीडबैक लूप. ये क्या होता है, एक ये ब्यूटीफुल जो होता है ये बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं. ये कैसे होता है, ये निगेटिव लूप में, निगेटिव फीडबैक में काम करते हैं. जैसे ग्लूकागॉन और इंसुलिन है, ये क्या करते हैं, निगेटिवली एक दूसरे के अपोजिशन में काम करते हैं और ये एक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं हमारी बॉडी के अंदर. द मेन हार्मोन ऑफ द पेनक्रियाज दैट अफेक्ट ब्लड ग्लूकोज इंक्लूड इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमेटोस्टेटिन एंड अमाइलिन. जो हमारा मेन हार्मोन्स हैं पेनक्रियाज के, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करवा रहे हैं, वो कौन कौन से हैं, इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, सोमेटोस्टेटिन हो गया और अमाइलिन हार्मोन जो है ये हमारे जो ब्लड ग्लूकोज है उसको मेंटेन करके रखते हैं. इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन फॉर्म्ड इन पेनक्रिएटिक बीटा सेल. इंसुलिन कहाँ पे बनता है, फॉर्म होता है ये बीटा सेल से फॉर्म होता है, जो लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल वेयर ग्लूकागॉन फ्रॉम पेनक्रिएटिक अल्फा सेल एलिवेट ब्लड ग्लूकोज लेवल. जो इंसुलिन है वो क्या करता है, वो बीटा सेल से सीक्रेट होता है और वो क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये कम करके रखता है. और वहीं जो ग्लूकागॉन लेवल है, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो क्या हो गया है वो कम हो गया है तो
उसको क्या करवाएगा, ये एलिवेट होने का काम करवाता है। तो ये कहाँ से सीक्रेट होता है, ये अल्फा सेल से सीक्रेट हो रहा है। और जो इंसुलिन है वो कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, बीटा सेल से। ग्लूकागॉन कौन सा सेल हो रहा है, वो कौन से सेल से, वो जो है वो अल्फा सेल से सीक्रेट हो रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है, हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करने का काम करता है, और जो ग्लूकागॉन है वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम करता है। Next one, somatostatin is formed in the delta cell of the pancreas and act as the pancreatic policeman balancing insulin and glucagon। जो somatostatin है वो हमारे किस सेल से सीक्रेट होता है, वो डेल्टा सेल से सीक्रेट होता है। वो क्या करता है, वो एज ए पेनक्रिएटिक पुलिसमैन जैसे इसको बोलते हैं, पुलिसमैन क्या करता है, सबको बैलेंस करने का काम करता है। ऐसे ही जो सोमेटोस्टेटिन है वो हमारा जो इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है उन दोनों को बैलेंस का मेंटेन करने का काम करवाता है। It helps the pancreas alternate in turning on और turning off each opposing हार्मोन। ये क्या करता है, ये दोनों को अपोजिशन मेंटेन करवाया रहता है। जैसे ग्लूकागॉन है और इंसुलिन है, दोनों के अपोजिशन में काम करते हैं। जब ये सही तरीके से काम नहीं करते तो वो कौन काम करवाता है, सोमेटोस्टेटिन होता है, वो सही तरीके से काम करता है। वैसे क्या होता है, जो ग्लूकागॉन है इंसुलिन है दोनों के अपोजिशन में काम करते हैं। अमाइलिन इज ए हार्मोन मेड इन ए 1:100 रेशियो विद इंसुलिन। जो अमाइलिन हार्मोन जो होता है वो कितने इंसुलिन के रेशियो से बना हुआ है, वो 1:100 रेशियो विद इंसुलिन के साथ में बना होता है। दैट हेल्प इंक्रीज सटाइटी और सेटिस्फेक्शन एंड स्टेट ऑफ फुलनेस फ्रॉम ए मील टू प्रिवेंट ओवर ईटिंग। ठीक है, जो अमाइलिन हार्मोन जो है ये क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये हमें एक जो सटाइटी, जो फुलनेस की फीलिंग आती है कि हाँ बस हमारा जो हंगर है वो सेटिस्फाई हो गया है, वो कौन बताता है हमको, अमाइलिन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है। वो हमें बताता है कि अब हमें इतना ही खाना है, इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते। तो अमाइलिन जो हार्मोन है वो सीक्रेट होकर हमारी हंगर को क्या करवा देता है, सेटिस्फाई करवा देता है। अगर ये अमाइलिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होता है, जिन लोगों में कम प्रोड्यूस होता है उन लोगों में वो लोग क्या करते जाते हैं, ओवर ईटिंग करते जाते हैं। ठीक है, जिन लोगों में हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है उनमें क्या होता है, वो अपनी हंगर जो होता है सेटिस्फाई कर लेते हैं और उनका जो नॉर्मल जो होता है वो खाना खाता है। It helps slow the stomach content from emptying too quickly to avoid a quick spike in blood glucose level। ये क्या करता है, ये हमारे स्टमक में, जैसे हमारा खाना है, अब हमने खाना खाया और ऐसा नहीं होता है कि हमारा खाना तुरंत ही ख़त्म हो गया हो, वो जाके हमारा डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो जाके वो जाके फीकल मटेरियल के थ्रू पास आउट हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या लगता है, हमें भूख, हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था, फिर हम क्या करते हैं, लंच करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से हमें खाना खाने की रिक्वायरमेंट हो जाए। तो ये क्या करता है, ये हमारा स्टमक कंटेंट जो होता है उसको बहुत जल्दी जल्दी खाने होने से प्रिवेंट करता है। मतलब उसमें इतनी जल्दी हमें ये क्या करता है, हम गैप मेंटेन कर करके खाना खाते हैं। टू अवॉइड ए क्विक स्पाइक इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल में उसको स्पाइक को एकदम से बढ़ा भी नहीं देता है। जैसे हमने खाना खाया तो हमारी ब्लड में जो होता है वो उसका इंसुलिन सीक्रेट होता है, उसको वो मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमें क्या करता है, इम्पटिंग होने से, हमारे स्टमक कंटेंट को ईजिली इम्पटिंग होने से ये प्रिवेंट करता है। Next one, as a meal containing carbohydrate is eaten and digested, blood glucose level rise। जैसे हम मील कोई खाना खाते हैं तो हमारा क्या है, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट को खाया और वो हमारा डाइजेस्ट हुआ, जिसकी वजह से हमारा क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो जाएगा। क्यों राइज हो जाएगा, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट में क्या था, ग्लूकोज का कंटेंट। जब ग्लूकोज का कंटेंट डाइजेस्ट होके वो कहाँ पहुँचेगा, हमारे जो ब्लड स्ट्रीम होगा उसमें जब पहुँचेगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। एंड द पेनक्रियाज टर्न्स ऑन इंसुलिन प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पेनक्रियाज होगा वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करना चालू कर देगा। एंड टर्न्स ऑफ ग्लूकागॉन प्रोडक्शन, और जो ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन हो रहा होता है पहले उसको क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। मतलब जैसे हमने खाना खाया, हमारा जो पेनक्रियाज होगा वो किस हार्मोन का सिक्रेशन करने लगेगा, इंसुलिन का सिक्रेशन करने लगेगा, और ग्लूकागॉन का सिक्रेशन होगा वो बंद कर देगा। ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इंटायर लिवर सेल्स स्टिमुलेटिंग द
एक्शन ऑफ सेवरल एंजाइम दैट कन्वर्ट द ग्लूकोज टू चेन ऑफ ग्लाइकोजन। जो हमने ग्लूकोज जब हमारा ब्लड स्ट्रीम में गया तो हमारे लिवर सेल भी क्या करेंगी, एक्ट करने लगेंगी। लिवर सेल जब एक्ट इंटर करती हैं तो वो क्या करेगा, वहाँ से बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, उनका प्रोडक्शन होगा। तो वो जो जब एंजाइम का प्रोडक्शन होगा तो वो क्या कर देंगी, जो ग्लूकोज की बड़ी बड़ी चेन बन के आई थी उनको वो डिवाइड कर देंगे, ग्लूकोज टू चेन ऑफ ग्लूकागॉन। तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकागॉन में। सो लॉन्ग एज बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकोज रिमेन प्लेंटीफुल। तो जिसकी वजह से क्या रहते हैं, इंसुलिन और ग्लूकोज जो रहते हैं वो एकदम अपना बैलेंस मेंटेन करके उस टाइम पे चलते हैं। In this postprandial or fed state, the liver takes in more glucose from the blood than its release. जब हमारा postprandial स्टेज होता है, जैसे हमने खाना खाने के बाद का जो स्टेट होता है, अगर हम उस लेवल पे अगर हम अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराते हैं, इसी वजह से जैसे हमने तुरंत तुरंत खाना खाया और उसके बाद में अगर हम ब्लड शुगर लेवल चेक कराते तो तुरंत खाना खाने की वजह से क्या होता है, ब्लड का जो लेवल होता है वो अप आता है। देखा है ना हमने, जो वैल्यू आती है वो हमारा ब्लड शुगर लेवल अगर हम खाने खाने के बाद देखते हैं तो वो कैसे रहती है, समथिंग 120 के समथिंग रहती है। यही अगर हम प्रीप्रेंडियल देख रहे हैं तो ये वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। क्यों, क्योंकि ये जो होता है जो डाइजेशन के बाद में जो खाना जो ग्लूकोज होता है वो कहाँ जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है। तो प्रीप्रेंडियल स्टेज में क्या हो रहा है, ये फैट स्टेट होती है जिसमें क्या रहता है, लिवर क्या करता है, इसमें मोर ग्लूकोज जो होता है वो सिक्रेट कर रहा होता है और ब्लड जो होता है वो कम, मतलब ब्लड से बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है। तो इसी वजह से ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। आफ्टर ए मील हैज़ बीन डाइजेस्टेड एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल बिगिन टू फॉल। जब हमारा मील जो होता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है, जिस फिर क्या हो जाता है, जब इंसुलिन अपना काम करने लगेगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल वहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। इंसुलिन सिक्रेशन ड्रॉप्स एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टॉप। हमारा जो इंसुलिन सिक्रेशन जो होगा वो ड्रॉप हो जाएगा और जो ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ग्लाइकोजन क्या था, ग्लूकोज जो बन रहा था वो बंद हो जाएगा। वैन इट इज़ नीडेड फॉर एनर्जी द लिवर ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन एंड कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। जब हमारी बॉडी को फिर जब अगर हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो लिवर क्या करेगा, लिवर जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो ग्लूकोज बना उसको स्टोर करके रख लेता है अपने पास में। तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जब वो स्टोर करके रख लेता है, जब भी नीड पड़ेगी तो उसका वो ब्रेक डाउन करवा देगा। तो उसमें किस में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, फिर वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा फॉर इजी ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द सेल ऑफ द बॉडी। और जहाँ पे भी हमारी सेल को जहाँ रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत है या फिर हमें कोई चीज़ रनिंग करने के लिए ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरत है, जहाँ पे भी ग्लूकोज की ज़रूरत है वहाँ पे ग्लूकोज आके अपना काम कर लेता है। ये क्या था, हमारा रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। इसी तरीके से हमारा जो ब्लड का ग्लूकोज का रेगुलेशन है ये होता रहता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो हमारा ग्लूकोज है वो कितना तक लिवर जो है वो स्टोर करके रखता है। तो ये क्या है, ए हेल्दी लिवर अप टू 10% ऑफ इस टोटल वॉल्यूम इज़ यूज्ड फॉर ग्लाइकोजन स्टोर। जो एक अगर हम हेल्दी लिवर की बात करें तो वो कितना स्टोर करता है, ये समथिंग 10% तक इसका ग्लाइकोजन को अपने पास में स्टोर करके रखता है। स्केलेटल मसल सेल स्टोर अबाउट 1% ऑफ ग्लाइकोजन। और जो हमारी बॉडी की स्केलेटल मसल्स होती हैं वो कितना स्टोर करके रखती हैं, 1% ऑफ द ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखती हैं। द लिवर कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन बैक टू ग्लूकोज व्हेन इट इज़ नीडेड फॉर एनर्जी एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेटिंग बिटवीन मील्स। जब हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है तो हमारा ग्लाइकोजन किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है। और जो हमारा जहाँ पे भी उसका ज़रूरत होती है वहाँ पे वो चला जाता है। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज सर्कुलेटिंग बिटवीन मील्स, तो हमारा उसके बाद में जहाँ पे भी फिर हमारा ग्लूकोज होता है वो कम हो जाता है। इस वजह से हमें क्या, खाना खाने की फिर से रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। योर लिवर इज़ अमेजिंग इन दैट नोज हाउ मच टू स्टोर एंड कीप। हमारा जो लिवर बनाया गया बहुत एक अमेजिंग टेक्निक से बनाया गया, इसको पता होता है हमें कितना स्टोर करने की ज़रूरत है। तो ये अपना कितना रखता है, कितना स्टोर करके रखता है, कितना ब्रेक डाउन करवा रहा है, ये बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि हमें कब कितना ब्रेक डाउन करना है, कितना रिलीज़ करना है, कितना स्टोर करके रखना है। ये बहुत अच्छे मैकेनिज्म से काम करता है टू मेंटेन आइडियल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। और ये अपने साथ में प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करके रखता है।